कांग्रेस प्रत्याशी ने भरी हुंकार, टिहरी में जनसभा को किया संबोधित। इस बार जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। टिहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला अपने काफिले के साथ मसूरी पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने टिहरी प्रत्याशी का पर्यटन नगरी में भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ देखी गई, जिसे देखकर कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला गदगद नजर आए। इस दौरान जोत सिंह गुनसोला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक वोट कांग्रेस को आना चाहिए। जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। आगामी चुनाव में भाई जब नामांकन किया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये जनता का मन क्या होगा, कैसे हम इस पर आगे खरा उतर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 राउंड लगाने शुरू किए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, फिर लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। अब वो वजह क्या हो सकती है मैं नहीं कह सकता हूँ। वजह शायद ये दिख रही है कि इस सीट पर और इस देश में परिवर्तन की लहर आ गई। जनता ने मन बनाया है कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के कारण है। महंगाई पर कोई बोल नहीं रहा है, रोजगार पर कोई देख नहीं रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं दे रहा है। इवन ये समझिए कि देश को सांप्रदायिकता के आग में न झोंका जाए, ये लोगों के मन डर रहे हैं। तो आज क्योंकि संविधान एक ऐसा वो है जिसके तहत हम पूरे देश का संचालन करते हैं, सब लोग उसके तहत काम करते हैं। आज संविधान को संशोधन करने की कोशिश की जाएगी और लोकतंत्र का जो है वो तमाम चारों पहलू हैं जो ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आम जन की सहभागिता, आम जन की अभिव्यक्ति, आम जन लोग अपने अपनी तरह से खूबसूरत देश में अपनी तरह की अपनी बोली भाषाएं बोल सकते हैं, अपने जाति धर्म पूजा कर सकते हैं, तमाम लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। ये खूबसूरती इस निज़ाम संविधान की थी। लेकिन इसमें जब जब परिवर्तन की कोशिश की जाएगी, उसका IQ आपने एक ही देख लिया कि एक जमात के लोगों को जो है उससे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि देश के लिए भी ठीक नहीं है और आवाम के लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले समय के लिए भी ठीक नहीं है। भाई पहले तो मैं सबको प्रतिद्वंदी समझ रहा था, लेकिन अब आते आते आज 6 तारीख हो गई। 6 तारीख में जो है परिवर्तन आ रहा है कि सब प्रतिद्वंदी तो कोई दिख नहीं रहा है, वो अब मुझे ही प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, मुझे ही प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं। रानी साहब कहीं दिख नहीं रही है। नौजवान दोस्त रोजगार की बात कर रहा है, मैं भी वही रोजगार की बात कर रहा हूँ, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं। मुझे उत्तरकाशी से लेके टिहरी से लेके देहरादून में तमाम साथियों ने जो है हमको साथ खड़े होकर काम किया है और आगे भी हमारी जो नेशनल ट्रेड यूनियंस हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। अभी आप देखेंगे इसका रिजल्ट होता हुआ क्या दिखाई देगा। मैं रणनीति नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर रणनीति बता दूंगा तो फिर रह क्या जाएगा। हम इस जैसे क्रांतिकारी नौजवान का स्वागत करते हैं और उनके साथ जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और एक और क्रांतिकारी हमारे साथ आया, अरविंद सिंह बिष्ट, जो कि नौजवान है, बड़ा जानकारी का खजाना है, पत्रकार रहा है, 2 मरतबा जो है जिला पंचायत सदस्य रहा है, जागरूक इंसान है। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोग अगर इतनी तादाद के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, भाई नेता ही तो नहीं जुड़ेगा हमारे साथ। नेता तो धमका के ले जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या दबाव है, भगवान जाने, है ना। आपका घोषणा पत्र जारी हुआ है, इतना खूबसूरत घोषणा पत्र यही नहीं, वो तो कमिटमेंट है जनता के साथ कि जनता इन चीज़ों पर आगे आएगी तो हम सरकार बनाएंगे और सरकार के बाद सबसे पहला उस महिला को जो है 1 लाख रुपए का जो है अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जिसके बाद रोजगार की संभावनाएं नहीं है। नौजवान को रोजगार की गारंटी दी गई है। उसी में जो है श्रमिकों के लिए उनके श्रम शक्ति का जो है संचय करके जो है राष्ट्र की उन्नति में उनको लगाया जाएगा। और श्रमिक के जो इन्होंने बायलॉज सारे एक्ट चेंज करिए, उनको पुनर्बहाल किया जाएगा। 4 साल का अग्निवीर जो नौजवान के साथ धोखा किया जा रहा है, वो सबसे पहले उसको समाप्त किया जाएगा, पहला प्रस्ताव आएगा। ये सब मुद्दे देश के आवाम को देखते हुए लगाए गए।
सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है, राजनीतिक न्याय की बात की है, शुचिता की बात की है और महिलाओं के संरक्षण की बात की है, नौजवानों को रोजगार की बात की है। तो ये सारी गारंटियाँ, ऐसी गारंटी नहीं जैसे 14 में मोदी जी गारंटी तो दे गए। अब कहने का मैं तो ये तो क्या था, जुमला था। धन और जुमले में 10 साल निकल गए, गारंटी एक नहीं आ पाई। सर मसूरी विधायक यार मैं तो घर की भी सेवा कर रहा हूँ, अपने समाज की भी सेवा कर रहा हूँ, देश की भी सेवा करूँगा। तुम अपनी देखो ना, तुम किस किस की सेवा कर रहे हो और कैसी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/2/1954 और रानी साहिबा का डेट ऑफ बर्थ है 1950। बूढ़ा मैं हुआ या रानी साहिबा बूढ़ी हुई, उससे पहले पूछो। और मैं आज भी उससे आगे 4 कदम आगे चलने को तैयार हूँ, दौड़ में भी और काम में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सरकार चलाने में भी। ये तो क्या सरकार चलाएंगे जब हम आएंगे। बैरोमीटर तो सड़क से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब सरकार में बैठेंगे तो उसकी हमारी प्रायोरिटी होगी। टिहरी लेक को जो है 42 किलोमीटर की टिहरी लेक को ऐसे खूबसूरत मास्टर प्लान के साथ जो है उसको बनाएंगे कि उसमें 4 खूबसूरत शहर होंगे अलग है। मसूरी पर्यटन तो यहाँ का जो है मुख्य व्यवसाय है, लेकिन आपको उसके साथ एक नियोजन के साथ चलना पड़ेगा। है बजट पर्यटन नहीं, आपको व्यवस्थित पर्यटन देना पड़ेगा। और ये आपने सदन में भेजने का वादा कर दिया तो पर्यटन मेरी पहली प्राथमिकता होगी। धन्यवाद। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। टिहरी सीट से बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, वहीं निर्दलीय बॉबी पवार भी इस सीट को रोचक बना रहे हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है, 4 जून को किसके पक्ष में रिजल्ट आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल सभी प्रत्याशी जनता के बीच जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं। अब ऐसे में जोत सिंह गुनसोला ने जो दम भरा है, क्या 4 जून को उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा ये देखना होगा। आपको क्या लगता है इस बार टिहरी सीट पर किसकी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।